ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी उपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत, आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। अपना मूल विषय तो था सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का, पर विगत 3 दिनों से अपन आत्मा के कर्ता भोक्ता पने पर विचार कर रहे थे। ख्याल आ गया ना अपने को? क्या विषय चल रहा था अपना? कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता है कि नहीं। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को कुछ कर सकता है या नहीं, यही विषय अपना विगत 3 दिन से चल रहा था। और इस विषय को जिन शासन से समझने के लिए अपन ने 6 सामान्य गुणों का भी आधार लिया था, जिसकी अभी हमने मूल में चर्चा की। जब हम इन सामान्य गुणों को दोहराते हैं ना, तो सचमुच आप अपने अभिप्राय, अपने परिणामों को देख करके बताओ कि आपको कैसा अनुभव होता है। कितनी निर्भीकता, कितनी स्वतंत्रता आपको मात्र इसके बोलने से उत्पन्न होती है। बोलते समय जो चिंतवन की धारा उत्पन्न होती है सामान्य गुणों के, उससे कितनी अंदर में निर्भीकता उत्पन्न होती है कि करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को वह भूलता है लोक में। और ये 6 सामान्य गुण किस में है? सभी द्रव्यों में है। माने मुझे किसी ने पैदा, मैं स्वयं अनादि अनंत हूं, ऐसा नहीं। इस जगत में जो कुछ, जो कोई भी है, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब पदार्थ स्वतः सिद्ध और अनादि अनंत है, ये बात। और जैसे जैसे सामान्य गुणों का अपन विवेचन करेंगे, वैसे वैसे बात अपने हृदय में और गहराती चली जाएगी। आज हमें एक दूसरी अद्भुत चर्चा करनी है। बात वही कर्ता कर्म की करनी है। किसकी करनी है? क्या ढूंढना है अभी हम? क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता क्यों नहीं हो सकता, जबकि सामने सामने दिखाई देता है।
मैंने परिणाम किया कि मुट्ठी बांधूं और मुट्ठी बंध गई। मैंने परिणाम किया मुट्ठी खोलूं और मुट्ठी खुल गई। एक तरफ तो ये अनुभूति है और एक तरफ सर्वज्ञ भगवान का जिन शासन है, केवल ज्ञान है। वो ये कहता है कि तेरे परिणाम भिन्न है और मुट्ठी के परमाणु भिन्न है। अब ये जो संकट है, कौन सा संकट? ये जो मेरी अनुभूति और वस्तु व्यवस्था, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने सोचा हाथ उठाऊं, मेरे आत्मा ने परिणाम किया कि हाथ उठाऊं और हाथ उठ गया। और मैंने परिणाम किया कि हाथ गिराऊं और हाथ गिर गया। तो बोलो हाथ किसने उठाया? मैंने उठाया। हाथ किसने गिराया? मैंने गिराया। ये अनुभूति कब से चली आ रही है? अनादिकाल से। कब से चली आ रही है? अनादिकाल से। और इसी अनुभूति के समय पे ज्ञानी धर्मात्मा, वीतरागी संत, सर्वज्ञ परमात्मा क्या कहते हैं कि भैया तू एक क्षेत्रावगाह संबंध से उत्पन्न होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं जानता है। तू दो द्रव्यों की खिचड़ी करता है। जब ये तू स्वीकार करता है कि तेरे परिणाम अलग है और ये पुद्गल के स्कंद रूप परमाणु रूप स्कंद ये अलग है, जब तेरे ज्ञान में ये दो बात आई है तो इसका अर्थ है कि ये दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है। और अगर वस्तुएं भिन्न भिन्न है तो इनका कार्य भी स्वतंत्र और भिन्न भिन्न ही होता है। अब इस बात को हमें कहां से समझना है? आज इसी बात को समझेंगे। कहां से समझेंगे? आत्मा के या 6 द्रव्यों के, पीयूष जी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी भी पदार्थ का निर्णय काय से किया जाता है? क्यों साहब, आपका नाम क्या? बता दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, जो नाम समझो। उम्र क्या बताई कि नाम बताया, उम्र बताई, क्षेत्र कहाँ रहते हो कि उदयपुर रहते हैं या कहाँ रहते हैं? उदयपुर के पास कौन सा गांव है आपका? लूणदा। और भाव क्या? मुमुक्षु है। ये मुमुक्षुपना भी तो भाव है। देखो, अब हम इस बात को 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता को कैसे समझेंगे? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। ये क्यों जरूरी है एक बात समझना। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया नहीं है, उदाहरण है, दृष्टांत है। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना, क्योंकि भारत तो शांति प्रिय देश है, वो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता। उसकी दृष्टि खोटी नहीं है, उसको पर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना है, पर दूसरे की दृष्टि का तो हम जवाबदार नहीं हो सकते ना। तो पाकिस्तान ने भारत में आक्रमण किया, तो अगर किसी ने ये हमें सूचना दी तो दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि कहां से किया? हवाई जहाज वायु हमला किया, थल माने सैनिकों के द्वारा हमला किया, या फिर जल अर्थात पानी नेवी के द्वारा हमला किया, मरीन के द्वारा हमला किया? आ गई समझ में? नहीं आई बात? तीन ही चीजें है ना। हमला कहां से करोगे? या तो हवाई क्षेत्र से करेगा, या जमीनी क्षेत्र से करेगा, और या फिर जल क्षेत्र से करेगा, और तो कोई। अब हम कहे हैं, जिसने ये सूचना दी कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो वो कहते हैं कि नहीं, हवाई क्षेत्र से नहीं किया। अच्छा, तो फिर जमीन से किया होगा? कि नहीं, जमीन से भी नहीं किया। अरे, हवाई से भी नहीं किया दीपक भाई, जमीन से भी नहीं किया, अब क्या बचा?
तो नेवी से पानी जल युद्ध किया होगा कि नहीं, उससे भी नहीं किया, तो आप क्या कहोगे? हमला किया? क्या नक्की करोगे? कि इसका अर्थ है कि तुम्हारा ये समाचार झूठा है, मिथ्या है, क्योंकि हमला 3 ही स्थानों से हो सकता है। हमले का कोई चौथा स्थान इस लोक में दिखाई देता नहीं है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? समझ में आई? नहीं आई अभी समझ में? चौथी जगह से कहीं से हमला हो सकता है। कोई आपको समाचार देवे कि भारत पर हमला हुआ है, हवाई जहाज से नहीं हुआ, सैनिकों से नहीं हुआ, मरीन से, जल से नहीं हुआ, पनडुब्बी से नहीं हुआ, जलपोत से नहीं हुआ, इसका अर्थ है हमला हुआ है कि नहीं? इसका अर्थ है कि नहीं। ऐसे ही लोक में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन सब की सीमाएं बंधी हुई हैं। काय से बंधी हुई हैं? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। काय से बंधी हुई है? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। अब हमें ढूंढना क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है कि नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता है कि नहीं। इतनी सी बात है ना। अब इसी प्रश्न का उत्तर हम काय से लेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब ठीक है, देखो लोक में कितने द्रव्य हैं? इस लोक में है कितने द्रव्य हैं? 6 सामान्य गुण हैं और द्रव्य कितने हैं? आवाज नहीं आती है किसी की भी। अरे कितने द्रव्य हैं? 6 के अनंत। लोक में अनंतानंत द्रव्य है, पर जाति अपेक्षा से 6। तो 6 उत्तर भी सही है और अनंतानंत उत्तर भी सही है। कितने द्रव्य है? अनंतानंत। और उनकी जातियां कितनी है? 6। बराबर है ना? कौन कौन सी जाति है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आज अपनी बालबोध जैसी पढ़ाई है, चिंता नहीं करना। पर आज ये सिद्धांत, जिन शासन का सिद्धांत, वस्तु व्यवस्था का सिद्धांत अपने हृदय में, अपने अभिप्राय में यथावत उतार के जाना। अब ये जो अनंतानंत द्रव्य हैं, अनंत काल पहले भी इतने ही थे कि कम थे, कि कुछ बाद में बढ़ गए हैं? जितने अनंत काल पहले थे उतने ही आज है कि कुछ कमती बढ़ती हो जाती है, कुछ कमती बढ़ती नहीं होती है। जितने आज है उतने ही अनंतानंत काल बाद रहेंगे कि उनमें कुछ कम बढ़ हो जाएगा, उतने ही रहेंगे ना। तो जो जीव जितने हैं, जीव उतने ही रहेंगे कि कम ज्यादा होंगे। उद्गल परमाणु जितने हैं अनंतानंत, उतने ही रहेंगे कि कम ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों संभव है? ऐसा क्यों होता है सब? अब ध्यान से समझना बात को। ये द्रव्य जितने हैं उतने ही रहते हैं, आज भी उतने ही हैं जितने अनंत काल पहले थे। अनंतानंत काल बाद भी उतने रहेंगे जितने अनंत अनादि से थे। ऐसा क्यों संभव है? ऐसा क्यों संभव है? यदि द्रव्य के अंदर अपनी परिणमन व्यवस्था ना हो, द्रव्य स्वयं परिणमन ना करे, तो द्रव्य को अनादि काल से लेके अनंत काल तक कौन रख सकता है? इसका उत्तर दो। नहीं आई समझ में अभी बात? प्रत्येक द्रव्य की अपने अपने उसके अंदर में स्वयं की परिणमन व्यवस्था है।
उसका, उस परिणमन व्यवस्था का वो स्वयं द्रव्य करता है और द्रव्य उस परिणमन व्यवस्था का भोगता है। कर्ता भी द्रव्य है और भोक्ता भी द्रव्य है। अनादिकाल पहले द्रव्य किसको भोगता था? स्वयं को। आज द्रव्य किसको भोग रहा है? स्वयं को। अनंत काल बाद द्रव्य किसको भोगेगा? स्वयं को भोगेगा। क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उस द्रव्य में उसकी अपनी परिणमन व्यवस्था विद्यमान है। ये आपने कैसे कहा कि द्रव्य अनादि अनंत है? ये कहां से देखा द्रव्य को अनादि अनंत? कठिन पड़ रहा है बहनों को? किसी को कठिन पड़ रहा है? संजय जी, द्रव्य अनादि अनंत कहां से निर्णय करते हो? अरे उसके परिणमन से नक्की करते हो। कहां से नक्की करते हो? उसकी पर्यायों से हम नक्की करते हैं कि द्रव्य अनादि काल से है, वर्तमान में है, अनंत काल बाद भी रहेगा। ये द्रव्य का जो अनादि अनंतपना है वो कैसे निर्णय होता है? उसके परिणमन स्वभाव से नक्की होता है। किससे होता है? परिणमन स्वभाव से नक्की होता है। जब हम द्रव्य कहते हैं, जब हम द्रव्य कहते हैं तो द्रव्य कहते ही उसका परिणमन स्वभाव उसके अंदर विद्यमान है, ये इनबिल्ट हो जाता है। नहीं समझ में आई? सोने में चिकनापन है कि सोने में भारीपन है कि सोने में पीलापन है? ये बताओ, क्या है सोने में? जब हमने कहा सोने में पीलापन है तो भारीपन आ गया कि अलग से बताना पड़ेगा? चिकनापन आ गया क्यों संजय जी कि बताना पड़ेगा? आ गया ना। तो जब हमने किसी को भी द्रव्य स्वीकार किया तो उसका परिणमन, द्रव्य माने अनादि अनंत रहने वाली शाश्वत वस्तु, शाश्वत पदार्थ। तो जैसे ही हमने द्रव्य शब्द बोला तो द्रव्य शब्द बोलते ही हमारे ज्ञान में उसका अनादि अनंतपना, उसकी अनंत अनंत पर्याय हमारे ज्ञान में आकर के खचित होनी चाहिए। जब उसकी अनादि अनंत पर्याय हमारे ज्ञान में आके खड़ी हो जाएंगी तो फिर उसकी पर्याय को कोई दूसरा करे या मैं उसकी पर्याय को करूं, ये बात आकर के ठहरेगी नहीं। अब देखना, किसी भी द्रव्य का निर्णय हमें कैसे करना है? चार चीजों से करना है। कैसे? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। ये जो द्रव्य है, छह द्रव्य, अलोकाकाश को छोड़ दो, लोकाकाश में तो छह ही द्रव्य है ना। कहां रह रहे हैं ये? कहां रह रहे हैं ये छह द्रव्य? जहां पर, अब ध्यान से समझना, जहां पर एक आकाश का प्रदेश है वहीं पर जीव है कि नहीं? उसी प्रदेश पर नक्की। अभी ध्यान से समझना बात को, कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है। जहां पर एक आकाश का प्रदेश है वहां जीव द्रव्य है कि नहीं? है। वहां पुद्गल, परमाणु और स्कंद है कि नहीं? है। वहां पर स्वयं आकाश प्रदेश रूप तो है ही। वहां पर धर्मास्तिकाय द्रव्य के प्रदेश भी है कि नहीं? अधर्मास्तिकाय द्रव्य के प्रदेश भी है कि नहीं? और काल का एक परमाणु भी वहां विद्यमान है कि नहीं? कालाणु है कि नहीं? है। कहां पर है? आकाश के एक प्रदेश पर। बराबर है ना। अब आपस में मिलते नहीं है एक दूसरे से। क्यों? क्यों नहीं मिलते हैं? एक ही प्रदेश पर है। जहां पर जीव द्रव्य है, चेतन स्वरूप, ज्ञान दर्शन वाला, उसी प्रदेश पर अज्ञान माने जड़ रूप
उद्गल परमाणु भी विद्यमान है, स्कंद भी विद्यमान है। वो मूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है, आकाश का प्रदेश स्वयं अमूर्तिक है, धर्मास्तिकाय अमूर्तिक है एक प्रदेश, अधर्मास्तिकाय अमूर्तिक है, और काल द्रव्य भी अमूर्तिक है। अब देखना कितनी मुश्किल चीजें हैं। एक प्रदेश पर दो परस्पर विरुद्ध धर्म वाले साथ में रह रहे हैं, जीव ज्ञान स्वभावी और पुद्गल जड़ स्वभावी, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल और दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जीव। धर्मास्तिकाय गति में निमित्त, अधर्मास्तिकाय स्थिति में निमित्त। अब बोलो कितने झंझट होती होगी, कितना झगड़ा होता होगा धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय में। अधर्मास्तिकाय खींचता होगा रोकने को कि नहीं जाने दूंगा, और धर्मास्तिकाय धक्का देता होगा कि मैं भी देखता हूं तू कैसे नहीं जाने देगा। यही तो होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है सब? विचार करना। अभी हम बहुत बारीकी से इस 6 द्रव्यों के स्वरूप का विचार कर रहे हैं, द्रव्य रूप से विचार कर रहे हैं। 6 द्रव्य, शुभम, 6 द्रव्य आकाश के एक प्रदेश पर विद्यमान है और परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं। परस्पर विरुद्ध धर्म वाले 6 द्रव्य आकाश के एक प्रदेश पर रह करके भी अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, कोई किसी को बाधक नहीं है। क्यों संभव हुआ ये बताओ मुझे। ये वस्तु व्यवस्था कैसे संभव हुई कि धर्मास्तिकाय भी वहीं जो गति में निमित्त है, अधर्मास्तिकाय भी वहीं जो स्थिति में निमित्त है, जड़ भी वहीं, चेतन भी वहीं। ये संभव कैसे हुआ? ये कैसे संभव हुआ? विचार करके बताओ। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अंदर में रहता है, और रहते कितने काल है? अनादि काल से लेके अनंत काल तक। न्याय निकल करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कुछ बात समझ में बैठ रही है कि नहीं? क्या न्याय निकल करके आ रहा है कि वो द्रव्य अनादि काल से लेके अनंत काल तक आकाश के उन्हीं प्रदेशों पर रहते हुए भी अपने अपने कार्य को करते हैं, कोई एक दूसरे के कार्य को करता नहीं है। उसके लिए आचार्य कुंद भगवान ने जो 3 नंबर की गाथा लिखी, उसमें बहुत अच्छा वाक्य लिखा आचार्य अमरचंद्र देव ने। पीयूष जी समझने जैसा है, मैं मुझे याद है इसलिए सुना रहा हूं। अत्यंत निकट, देखो क्या लिखा, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठ रहे हैं। तिष्ठ समझते हो ना? अपन पूजा में बोलते हैं ना, अत्र अवतर 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 संवोषट आहननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तिष्ठ का मतलब बैठे हुए रह रहे हैं। कहां पर? अत्यंत निकट। क्या शब्द दिया आचार्य अमरचंद्र भगवान ने? अत्यंत निकट। अगला शब्द क्या दिया? एक क्षेत्रावगाह, एक ही क्षेत्र पर, एक ही क्षेत्र पर, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि पररूप नहीं होते, तो भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। एक जीव द्रव्य, देखो, एक अगर अपने जीव द्रव्य का अभी वर्तमान में विचार करोगे ना, तो मेरा एक जीव द्रव्य, ये मनुष्य प्रमाण, असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक, इसमें कर्म वर्गणाएं कितनी? एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण। कितने गुण है जीव में? अनंत गुण, और अनंत पर्याय। एक एक गुण के असंख्यात असंख्यात प्रदेश। कितने? अब थोड़ी सी सूक्ष्मता करते चलना। एक जीव द्रव्य, गुण कितने? अनंत। एक एक गुण के प्रदेश कितने? असंख्यात असंख्यात प्रदेश। अब आगे चलते हैं। एक एक प्रदेश पर कहां पहुंच गए? गुण कितने? प्रदेश कितने? एक एक गुण के असंख्यात असंख्यात प्रदेश।
एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं। कितनी कर्म वर्ग, एक एक गुण पर नहीं संजय जी, ये हम जो बैठे हुए हैं, जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव है, उसकी भी यही स्थिति भगवान ने जानी है। एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विद्यमान है। अब ऐसी संसार अवस्थित एक जीव पिंड की अवस्था है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जीव द्रव्य एक, गुण अनंत, एक एक गुण के असंख्यात असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं। बोलो जीव के ऊपर कितना भारी बंधन है। अभी भी नहीं समझ में आ रही है। अरे केवली भगवान की बात कर रहा हूं मैं। परमार्थ वचनिका में पीछे पंडित टोडरमल जी की चिट्ठी में जाके पढ़ लेना। अब कितना दबाव है जीव के ऊपर, बोलो क्यों प्रमोद जी, कितना दबाव है। अनंत अनंत कर्म वर्णनाओं से बंधा हुआ जीव है। अब तो जीव ने अपना जीवत्व छोड़ दिया होगा, अब तो वो जड़ हो गया होगा। नहीं तो क्या किया जीव ने? क्यों साहब? संजय जी एक आपसे बात पूछता हूं। 1 किलो चांदी और 10 ग्राम सोना मिक्स कर दिया। चांदी कितनी? 1000 ग्राम। 1 किलो माने 1000 ग्राम। सोना कितना बहनों? ये तो गणित आप भी समझ सकते हो ना। सोने चांदी में किसी को भी हिसाब समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आती। जिनका काम है वो भी सोने चांदी का भाव रोज पूछते हो। जिनको कोई लेना देना नहीं है वो भी रोज सोने चांदी का आज क्या रहा, आज क्या रहा, आज क्या रहा, आज क्या रहा, समझना। तो 1000 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोना और दोनों को गला करके मिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब तो सोना चांदी हो जाएगा? नहीं होगा। 1000 ग्राम चांदी है भाई साहब, कितना दबाव होगा सोने के ऊपर। चलो जाने दो। 10,000 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोना, अब तो सोना चांदी हो जाएगा? नहीं होगा अभी भी। तो क्या करे? तो 1 टन चांदी और 10 ग्राम सोना, अब तो सोने को बदलना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा दबाव हो गया उसको। बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? तो क्यों नहीं बदलेगा मैं आपसे पूछता हूं। क्यों नहीं बदलेगा भाई साहब? चांदी सोने को नहीं बदलती है, चांदी चांदी रूप अपने परिणमन को करती है और सोना सोने रूप अपने परिणमन को करता है। दोनों की अपनी अपनी शक्ति है। ऐसा नहीं है कि चांदी सोने को अपने रूप करना चाहे, ऐसा चांदी का स्वभाव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य से बंधा हुआ है, अपनी अपनी पर्याय से बंधा हुआ है। उसको दूसरे की पर्याय से कोई मतलब नहीं है। चाहे कितना ही निकट का एक क्षेत्रावकाश संबंध क्यों ना हो, वो किसी भी संबंध में अपने ही कार्य को करता है। ख्याल में आया? सोना सोने रूप रहता है क्योंकि वह अपनी स्वर्णत्व पर्याय को निरंतर करता है। चांदी चांदी रूप रहती है क्योंकि वह अपनी रजत पर्याय को निरंतर परिणमित करती है। अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? द्रव्य व्यवस्था समझ में आ रही है? अब आत्मा पुद्गल का कर सकता है, द्रव्य से कर सकता है क्या? आवाज में जोर नहीं आ रहा है और मेरा जोर तो खत्म हो चुका है भैया। कर सकता है तो ये हाथ उठाया किसने? अब उत्तर नहीं है। ये हाथ गिराया किसने? उत्तर है? किसी के पास उत्तर है? अरे भैया ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया
सरोवर में कमल कब खिलते हैं? सरोवर में, तालाब में कमल कब खिलते हैं? कि जब सूर्य उदय होता है। तो सरोवर में 50 कमल है। कितने हैं संख्या में भाई साहब? 50। और सूर्य उदय हुआ, 15 खिले, 35 नहीं खिले। किसकी गड़बड़? सूरज की? तो किसकी गड़बड़? किसकी गड़बड़? जिनको खिलना होता है वो अपनी योग्यता से खिलते हैं और सूर्य को निमित्त रूप से आरोप आ जाता है। खिले किससे? सूरज से नहीं खिले। किससे खिले? अपनी योग्यता से खिले। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं ना, उसमें मेरा योगदान नहीं है। उन पुद्गल परमाणुओं को ऊपर उठना था तो मुझे उदाहरण देने का भाव आ गया। ये समझो बात को। मुझे इस समय उदाहरण देने का भाव आया, इस समय मुट्ठी बांधने का भाव आया, इस समय हाथ ऊपर करने का भाव आया, इस समय हाथ नीचे करने का भाव आया। ये भाव मुझे ऐसे ही नहीं आ गया। इन पुद्गल परमाणुओं को उस रूप होना था, इस रूप होना था, और उसमें मेरे आत्म परिणाम निमित्त थे। वस्तु व्यवस्था ख्याल में बैठ रही है कि नहीं? रोटी कौन बनाता है? गुरुदेव श्री का हम सब जब सोनगढ़ जाते थे ना बचपन में, तो उस समय थोड़ा पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध बहुत चलता था, क्योंकि वो कहते थे कि भी निमित्त से कार्य नहीं होता है। तो हमारे पिताजी 10-20 लोगों को साथ में 36 घंटे में सोनगढ़ पहुंचते थे। उस समय पीयूष जी 3 ट्रेनें बदल करके, एक आगरा से निकलते थे बांदीकुई, बांदीकुई से फिर अहमदाबाद या मैसाना से फिर सोनगढ़ पहुंचते थे। तो वो कहते थे इतने सारे को क्यों ले जा रहे हो? निमित्त से तो कुछ काम होता नहीं है, गुरु से तो ज्ञान होता नहीं है, तुम जा क्यों रहे हो सोनगढ़? क्या कहते थे? निमित्त से तो कुछ कार्य होता नहीं है, गुरु से तो ज्ञान होता नहीं है, फिर जा क्यों रहे हो? तो बोले यही सीखने जा रहे हैं गुरु के पास। क्या कहते थे? वो निमित्त के पास यही सीखने जा रहे हैं कि निमित्त से ज्ञान नहीं होता है, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। तो बात समझ में आ गई, द्रव्य व्यवस्था समझ में आ गई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, तो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो सब एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण से उत्पन्न होने वाला निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त की तो व्याख्या 3 दिन पहले बता दी थी ना। कौन है निमित्त? जब कोई कार्य हो उस समय जो साक्षी रूप से उपस्थित हो कि तेरी उपस्थिति में यह कार्य हुआ था। क्या हुआ था? तेरी उपस्थिति में यह कार्य हुआ था, तेरे से नहीं हुआ था। अंतर समझना दोनों में। निमित्त से नहीं हुआ था, इस द्रव्य की उपस्थिति में यह कार्य हुआ था, इसलिए इसके ऊपर निमित्तपने का आरोप आता है। नहीं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के जीव का हमारे को संसार कहां से याद है? क्या प्रश्न पूछा मैंने? संजय जी क्या प्रश्न पूछा? भगवान महावीर स्वामी के जीव का संसार हमें कहां से याद है? मारीची के जीव से। संसार कहां से याद का मतलब समझ में आए ना? मारीची के जीव से। कौन थे सामने? आदिनाथ, संसार अवस्था के दादा, चक्रवर्ती भरत के पुत्र थे ना वो मारीची के जीव, संसार अवस्था के दादा। और फिर तो तीर्थंकर हो गए थे, क्योंकि मारीची ने भी दीक्षा ली थी। ठीक है ना? तो वहां कार्य क्यों नहीं हुआ? उपदेशक कौन थे? आदिनाथ, जिन्होंने संसार मार्ग भी दिखाया। संसार माने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प जो विद्याएं उन्होंने ही चलाई ना, अंतिम कुल करके कारण से। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, तो वहां जीव को सम्यक दर्शन अथवा निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं हुई?
क्या उत्तर है आपके पास? क्या उत्तर है? और कहां हुई कि जहां कोई चांस नहीं था? अब हम क्या कहते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि देखो वो जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे थे, आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे और नीचे शेर को देखा और तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव था तो देख के रुके और नीचे आकर के उपदेश दिया। मैं आपसे पूछता हूं, मुनिराज रुके या जीव को सम्यक दर्शन की योग्यता, वो पर्याय रूप परिणमन होना था? तो होना था तो मुनिराजों को आकाश मार्ग से उस जीव के पास उपस्थित होना पड़ा। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? हम कहां दौड़ते हैं और होता कार्य किससे है? दौड़ते कहां है? अब कहां दौड़ना है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? अगर निमित्त पर आरोप लगाओगे कि निमित्त से कार्य होता है या निमित्त से कार्य हुआ, तो जगत में बहुत संकट खड़ा हो जाएगा, संकट ही संकट खड़ा हो जाएगा। जगत का एक कार्य भी निमित्त से हुआ नहीं है और एक कार्य भी बिना निमित्त की उपस्थिति के होता नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? रहेगा, सदैव उपस्थित रहेगा, निमित्त पने आरोप भी आएगा, पर वस्तु के स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करो तो वस्तु तो कहती है मैं तो वस्तु में हूं, क्योंकि मैं अनादि अनंत अपने द्रव्यत्व शक्ति के कारण से रहती हूं, अपनी परिणमन शक्ति के कारण से अनादि अनंत रहती हूं। किसी अन्य द्रव्य के कारण से मेरी अनादि अनंतता को कोई स्थापित कर सकता नहीं। तो द्रव्य से समझ में आ गया? कितना समय हो गया? ये तो मुझे लगता है लंबा चलेगा। कोई बात नहीं, समझ में तो आ रही है ना? द्रव्य से कर सकते हैं कुछ, नहीं कर सकते हैं। ये भी संकट समझ में आ गया ना? हाथ बंद खुलने का नहीं आया, अभी भी आ गया ना? अब कोई अब वहम में तो नहीं आओगे? कोई बरगलाएगा तो बरगला तो नहीं जाओगे? पक्का हो गया ना? अब विवेक जी क्षेत्र से आ जाओ। कैसे आओ? अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य से तो हमने नक्की कर लिया, ठीक है ना? अब क्षेत्र से करते हैं नक्की। सिद्ध सिद्धा सिद्ध शिला कहां पर है? अरे सही घबराओ मत। आजकल कोई, क्योंकि विद्वान बोल समझता है कि उसको क्या समझाना है, इसलिए श्रोता जानते हुए भी बोलते नहीं है कि अभियाल पंडित जी जाने क्या नई चीज बोल देंगे। और जिनागम में तो सब है। सिद्ध शिला, अरे ऊपर ही है भैया, सिद्ध शिला पूछ रहा हूं, सिद्ध स्वरूप नहीं पूछ रहा हूं मैं। कहां पे? लोक के अग्रभाग में वो जो शिला, सिद्ध शिला विद्यमान है ना। कितने सिद्ध भगवान विराजमान है वहां? अनंतानंत। कैसे रहेंगे सब अनंतानंत? सिद्ध शिला तो एक योजन की है। कहां रहेंगे? युगल जी की पूजन पढ़ी है। एक में बसते आप अनेक। कितने बसते हैं? एक में बसते आप अनेक। एक सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों में, क्योंकि अंतिम शरीर जहां से मुक्ति की है, किंचित न्यूनाकार आंख नाक आदि के, वो जो कान के छिद्र वगैरह के, जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, किंचित न्यूनाकार आत्म प्रदेश रूप वहां अवस्थित है। कौन? सिद्ध परमेष्टि। उन एक सिद्ध परमेष्टि के अंदर में कितने सिद्ध परमेष्टि के प्रदेश विद्यमान है? बोलो। क्षेत्र की बात कर रहे हैं अभी। कौन सी चर्चा चल रही है अपनी अभी? क्षेत्र की। एक सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों के अंदर में अनंत अनंत सिद्ध भगवानों के आत्म प्रदेश है। बोलो है कि नहीं? पक्की बात ना? अब देखना, सभी आत्म प्रदेश निर्विकारी है, केवल ज्ञानमय है, अनंत शांति,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत बलमय है, आपस में नहीं मिल सकते हैं? क्यों मिल सकते हैं कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? एक जैसे है। यहां हमने गंगा जी का पानी जमुना जी में मिलाया, मिल गया। इतने सारे बांध बन गए, इधर की नदी इसमें मिलाई, इधर की नदी इसमें मिलाई, मिल गया, वो तो एक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? क्या बात करते हो? पानी में पानी नहीं मिलेगा दीपक भाई? सोच वालों के लिए पानी कौन सा है? बोरिंग वाला है, और हमारे लिए पानी फिल्टर वाला है, बराबर है ना? सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान एक होकर के महाकेवल के अनुरूप नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्यों हो सकते हैं कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो निर्मल हो चाहे विकारी हो, अपने ही क्षेत्र में रहता है, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ता है। ख्याल में आ गई कि नहीं? अरे जाने दो सिद्ध भगवान की बात। जहां सिद्धों के आत्म प्रदेश विद्यमान है, वहीं पर अनंत निगोदिया जीव भी विद्यमान है, उसी सिद्ध भगवान के पेट में। पेट माने आत्म प्रदेश समझना, पेट तो होता नहीं है, पर वो जिस आकार से सिद्ध अवस्था की विराजमान हुए हैं, आत्मा के प्रदेश वैसे ही रहते हैं। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो क्षेत्र क्या कहता है? कि क्षेत्र ये कहता है कि अनंत निगोदिया होने पर भी निगोदिया अपने क्षेत्र में रह करके अपने दुख का अनुभव करते हैं, और सिद्ध भगवान अपने क्षेत्र में रह करके अपने आनंद का अनुभव करते हैं। और एक सिद्ध के आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश विद्यमान है, और वहीं पर ही अनंत अनंत निगोदिया जीव भी है। सब अपने अपने क्षेत्र पर है, सब अपने अपने क्षेत्र में है। कोई भी किसी के क्षेत्र का उल्लंघन करता नहीं, कर सकता नहीं। न्याय समझ में आ गया? क्योंकि द्रव्य में परिरूप परिणमन करने की कोई शक्ति नहीं है। देखो एक चीज समझो बहुत ध्यान से, अगर द्रव्य में परिरूप परिणमन करने की शक्ति होती तो द्रव्य की अनंत शक्तियां खत्म हो गई होती। मेरी आवक 5 लाख रुपए महीने की है और खर्चा भी 5 लाख का है, तो क्या बचा मेरे पास? आवक 5 लाख की, आमदनी 98, खर्चा रुपया। एक आता है ना, कोई भजन है कि गाना है, पता नहीं है मुझे, एक गाना है। तो आवक 5 लाख की और खर्चा 10 लाख का, तो क्या होगा कि धीरे धीरे घर मकान जेवरात जावरात सब बिक जाएगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? सारी संपत्ति। अब आवक 5 लाख की और खर्चा 1 रुपए का नहीं, अब क्या होगा? आवक 5 लाख की और खर्चा 1 रुपए का नहीं। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वरूप सीमा में तो रहता है और पररूप परिणमन नहीं करता है, तो उसकी जो अनादि अनंत व्यवस्था है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी कि बदल जाएगी। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई सब समझ में आया कि नहीं? ये किसकी बात चल रही है? सिद्ध भगवान की चल रही है, निगोदिया की चल रही है, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो जान रहा हूं किसकी व्यवस्था है ये, किसकी है। मेरा जो क्षेत्र है, मैं जब अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, तो मैं किसी अन्य द्रव्य को कैसे कर सकता हूं? मुझे ये बताओ, कर सकता हूं क्या? क्षेत्र से भी बंधा हुआ हूं, द्रव्य से बंधा हुआ हूं और क्षेत्र से भी बंधा हुआ हूं। हम अपने द्रव्य की शक्ति को समझते नहीं है। क्रेन होती है ना, क्रेन, विवेक जी अपन क्रेन बुलाते हैं ना, यहाँ
बड़ी कोई प्रतिमा जी हमें मंदिर जी में स्थापित करनी हो अथवा कोई बहुत भारी चीज़ उठानी हो, तो हम वो जितने वजन की वो वस्तु होती है, जितने वजन की जो वस्तु होती है उतने ही शक्ति वाली क्रेन लाते हैं। समझो 50 टन की कोई वस्तु उठानी हो तो उस क्रेन में, समझ गए ना सब? पीछे भाइयों को समझ में आ रही है? क्रेन फ्रेन बहुत जल्दी समझ में आती है। तो उसमें 50 टन की अपन क्रेन लाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्रेन ने जो 50 टन वजन उठाया, हमें क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है? क्रेन ने 50 टन उठाया। क्रेन में 50 टन उठाने की शक्ति है। 50 टन उठा करके भी वो हिल नहीं रही है। हमारी नजर वहां नहीं जाती है। हमारी नजर कहां जाती है कि इसने 50 टन उठाया। अभी भी नहीं आई समझ में। बहनों को नहीं आई समझ में। फिर बताता हूं। क्रेन में 50 टन उठाने की शक्ति है। जब 50 टन उठाया, अगर उसका 50 टन वाला आधार ना हो तो क्रेन पलट जाए। अगर वो ज्यादा वजन उठा लेवे और उसका आधार कमजोर हो, समझना, क्रेन का, तो क्रेन का क्या होगा? वस्तु भी गिरेगी और क्रेन भी पलटेगी। मैं क्या देखता हूं क्रेन की शक्ति को कि इसने 50 टन उठाया। अरे इसके अंदर में 50 टन उठाने की शक्ति है। मैं शक्ति को नहीं देखता हूं, मैं वस्तु को देखता हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो मैं देखता हूं केवली भगवान 3 काल 3 लोक को जानते हैं। मेरी दृष्टि कहां जाती है? वो 3 लाख 3 काल 3 लोक के गे पदार्थों पर जाती है। अरे आत्मा में 3 काल 3 लोक के पदार्थों को जानने की शक्ति है, तब तो जान पाए। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीयूष जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे जान पाए? पर वस्तु के आधार से जान पाए? किससे जान पाए? आत्मा में 3 काल 3 लोक को जानने की शक्ति है। उस शक्ति की व्यक्तता 3 लोक को जानने की है। तो महिमा शक्ति की है, 3 काल 3 लोक को जानने की नहीं है। जो पर पदार्थ पर दृष्टि रखता है उसकी दृष्टि में स्वरूप नहीं आ पाता है, और जो स्वरूप की ओर दृष्टि रखता है स्वरूप तो आता ही है और पर पदार्थ का ज्ञान भी यथा योग्य हो जाता है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? अभी भी नहीं आई। और एक और उदाहरण देके बताऊं, अपनी शक्ति का कुछ विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? नहीं साहब, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मोही हूं, पंडित जी दिन रात क्रोध मान माया लोभ के विकल्पों में बैठा रहता हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भाई बात सही है तेरी कि निरंतर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। निरंतर संकल्प विकल्प कोई ना कोई कसाय को आधार बनाते हैं, या तो राग रूप कसाय को आधार बनाते हैं या द्वेष रूप कसाय को आधार बनाते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों चिंता करते हो? क्या कसाय रूप परिणाम से आत्मा के प्रदेशों में कसाय रूप भाव हो गया है? क्या अपना कसाय के परिणमन के काल में आत्मा ने अपना ज्ञातापना छोड़ करके, ज्ञाता दृष्टापना छोड़ करके राग द्वेष रूप भावों को, विकारी भावों को अपने स्वरूप रूप कर लिया है? तो मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, मैं क्यों चिंता करता हूं? अरे बैंक में पैसा जमा कराने गया प्रमोद जी, मैंने 50,000 रुपए का नोट दिया, आगे वो जो टेलर बैठता है उसको, पीछे वाले ने भी 50 दिया। अरे भगवान, उसने तो दोनों को मिला दिया, मेरा 50,000 क्या हुआ? नहीं समझ में आई। बैंक में 50,000 जमा कराया, मेरे पीछे भी एक जना था, उसने भी कराया, और जो क्लर्क जो टेलर बैठा हुआ था उसने दोनों गड्डियों को मिला दिया। मेरे 50 तो गए। अब तो मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? कहां गए? मिल तो गए। क्या नवीन जी, मिल गए कि नहीं मिल गए?
कहां गए? अरे तेरे 50 पूरे के पूरे 50 है, क्यों चिंता करता है तू? वो कागज को क्यों देखता है? किसको देखना है? उसकी वैल्यू को देखना है कि कागज को देखना है? हम किसको देखते हैं? कागज को देखते हैं। ये मनुष्य पर्याय में आत्मा को देखते हैं, माने कागज को देखते हैं। आत्मा को कहां ढूंढते हैं? मनुष्य पर्याय में। तो वो कागज को देखते हैं। देखो समय भी 5 मिनट शेष है, बात समझ लो। तो क्षेत्र की बात कहां तक आई? कहां तक आई क्षेत्र की बात? कि आत्मा क्षेत्र से भी किसी का कुछ नहीं कर सकता। आत्मा अपना क्षेत्र छोड़ने में समर्थ नहीं है। आत्मा ही नहीं, कोई भी द्रव्य अपना क्षेत्र छोड़ने में समर्थ नहीं है। जब छोड़ने में समर्थ नहीं है तो पर का करे तो कहां से करेगा? या तो द्रव्य से करेगा या क्षेत्र से करेगा। पहला उदाहरण दिया था ना कि पाकिस्तान भारत पर युद्ध करेगा, आक्रमण करेगा, तो कहां से करेगा? या तो हवा में करेगा या पैदल से करेगा, या फिर तो हवा में भी नहीं, पैदल भी नहीं और जल से भी नहीं। तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया कि नहीं? एक और उदाहरण देता हूं अपनी शक्ति का, समझना। मुझे थोड़ा ये आत्मा की शक्ति की चर्चा करने में और आपको चर्चा सुनाने में मुझे खुद का बहुत आनंद आता है। माचिस की तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली, तिल्ली समझ गए ना? तिल्ली क्या बोलते हैं दीपक भाई गुजराती में? दीवा सलाई क्या? वो तिल्ली होती है। अब वो माचिस की तिल्ली पानी में यहां पड़ी थी, समझना, और ले गए उसको उठा करके, तो ऊपर तैर रही थी और बंबई में जाकर के बीच समुद्र में जाकर के, गहरे समुद्र में जाकर के फेंक दिया उसको। अब कहां जाएगी? कहां जाएगी वो? ऊपर तैरेगी। अब कितना उसको जोर लगाना पड़ रहा होगा। यहां तो 6 इंच के गड्ढे में थी तो कम जोर लगाना पड़ रहा था तैरने के लिए। अब कितने समुद्र में पहुंच गई विवेक जी? मीलों गहरे समुद्र में, और लहरें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बार बार हवाओं से। अब उसको ऊपर रहने के लिए कितनी ताकत, कितनी शक्ति लगानी पड़ रही होगी। बोलो कमल जी, आज पीछे कैसे बैठ गए? कितनी ताकत लगानी पड़ रही होगी है? लहरें इतनी ऊंची उठ रही है, 20-20 फुट ऊंची, 20 फुट ऊंची जा रही है वो तिल्ली, फिर नीचे आ रही है। क्यों डोडल जी, कितनी ताकत लगानी पड़ रही होगी? बिल्कुल नहीं, पक्की बात। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो माचिस की तिल्ली अपने स्वरूप में है, वो अपने सहज स्वरूप में है। समझना, जगत को यह दिखाई देता है कि ये उछली, ये नीचे आई, ये उछली, ये नीचे आई, पर तिल्ली कहां है? संजय जी समझ में आ रहा है? कहां है वो तिल्ली? वो तो अपने सहज स्वरूप में है। उसके स्वरूप में ही ये है कि वो कभी डूब ही नहीं सकती है। वो उसका सहज स्वरूप है। वो अपने सहज स्वरूप की करता है और वो अपने सहज स्वरूप की भोगता है। किसकी करता है वो तिल्ली? अपने स्वरूप की करता है और अपने स्वरूप की भोगता है। दुनिया कहीं से कहीं हो जाए, जो अपने स्वरूप में रहेगा उसको जरा सी भी चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वरूप इस बात की गारंटी देता है, न मैं दूसरे को अपने रूप होने देता हूं, न पररूप होता हूं। मेरे जो अनंत गुण अनंत धर्म हैं उनमें सहज भाव से रहता हूं। चाहे एक इंद्रिय अवस्था में अनंत अनंत कर्मों से बंध जाऊं तो भी मेरे स्वरूप की सहजता में कुछ फर्क नहीं पड़ता, और चाहे सिद्ध अवस्था में पहुंच जाऊं तो भी मेरा सहज स्वरूप तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। किसकी बात चल रही है भाई साहब? सिद्ध भगवान की। कब है भैया? अभी तो विकार है, अभी तो कर्म है, राग है, कसाय है, 5 पापों के भाव है,
क्यों साहब, है कि नहीं? नहीं है? क्यों प्रतीक भाई, है क्या नहीं? क्यों भाई साहब, है क्या नहीं? नहीं है? समझ में आया ना? स्वरूप में नहीं है ज्ञान में, क्योंकि प्रमेयत्व गुण कहता है कि पर को भी जानो और स्वयं को भी जानो। मैं क्या करूं? प्रमेयत्व गुण ये कहता है कि पर द्रव्य भी मेरे ज्ञान का गेय बने, तो जान रहा हूं बस मैं भी मेरे ज्ञान का गेय बनूं और पर द्रव्य भी मेरे ज्ञान का गेय बने। ऐसी जो वस्तु व्यवस्था है उसको मैं देखो, मोक्ष मार्ग अपने से प्रारंभ होता है, अपनी शक्ति से प्रारंभ होता है। पर की शक्ति को, पर के स्वरूप को तो अनंत बार चिंतवन किया, पर अपनी शक्ति, अपने स्वरूप का आज तक चिंतवन नहीं किया। क्षेत्र समझ में आया कि नहीं आया? अब काल और भाव रह गए हैं, समय आपका हो गया है। अच्छी चर्चा है ये। काय से समझ में आ गई आज? द्रव्य से किसी का कुछ कर सकता हूं, पक्की बात। ये अनुभव करोगे, चिंतवन करोगे, अभ्यास करोगे तो अनुभूति में आ जाएगी। क्षेत्र से कर सकता हूं, अरे भैया क्षेत्र से भी नहीं कुछ कर सकता। क्षेत्र के छोटे बड़े में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ऋषभ देव के आत्म प्रदेश कितने प्रमाण? 500 धनुष प्रमाण। और भगवान महावीर स्वामी के आत्म प्रदेश बड़े कौन? ऋषभ देव। केवल ज्ञान किसका बड़ा? भगवान ऋषभ देव का। क्यों? क्योंकि वो तो 500 धनुष वाले हैं और भगवान महावीर तो अपने छोटे से 7 हाथ वाले हैं। केवल ज्ञान किसका बड़ा? ऋषभ देव का। आनंद किसका ज्यादा? ऋषभ देव का। शक्ति किसमें ज्यादा? ऋषभ देव में। बराबर है ना? बल किसमें ज्यादा? बराबर क्या अलग अलग? समझ में आ गई? क्षेत्र चाहे जैसा हो, चाहे जितना संकुचित हो, चाहे जितना विस्तार वाला हो, आत्मा की शक्ति तो जितना क्षेत्र हो उस क्षेत्र में वैसी की वैसी ही परिपूर्ण बनी रहती है। अब मैं रोगी के निरोगी, क्यों? समझ में? अभी हम सभी ने आदरणीय विपिन जी के माध्यम से समय सार की बहुत सुंदर चर्चा और एकदम हमारे तत्व तो हमने बहुत बार सुना है, सुनते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में और साथ में किस प्रकार से लागू किया जाए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से, मैं मात्र अपने को जानता हूँ, अपना ही करता हूँ, अपने में ही रहता हूँ, इस प्रकार की सुंदर चर्चा सुनी। अभी 10 मिनट बाद ही यहाँ पर 6 डाला की कक्षा प्रारंभ होगी और अभी संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति